हेलो एवरीवन, आई एम ऋषभ और आज हम इंडिया के मैप में जितना भी यूनियन टेरिटरीज है और उनके जो कैपिटल्स हैं उनको लोकेट करेंगे। पिछला जो मेरा वीडियो था उसमें हम जितना भी स्टेट हो गया और उनका जो कैपिटल्स था उनको हम लोकेट किए थे और हम वहाँ पे ये भी बोले थे कि अगला वीडियो में हम यूनियन टेरिटरीज और कैपिटल्स को लोकेट करेंगे। तो उस वीडियो को जिसने भी नहीं देखा है तो वो आप देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लॉकेट करने से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि यूनियन टेरिटरी क्या होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी, ठीक। अब यहाँ पे जैसे यूनियन है और टेरिटरी है, तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं यूनियन का टेरिटरी। लेकिन ये यूनियन क्या है? अब तो आपने नाम सुना होगा यूनियन गवर्नमेंट का, ये आपने वर्ड सुना होगा। तो अब यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट कौन है, हम यहाँ पे चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए कि एक कोई भी फैक्ट्री है, ठीक है ना, और इस फैक्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, और हर एक डिपार्टमेंट में 10 व्यक्ति हैं। मान लीजिए हर एक डिपार्टमेंट में 10 व्यक्ति हैं। अब ये जो फैक्ट्री है ना, ये कोई पॉलिसी लेके आती है। अब ये ऐसा पॉलिसी लेके आती है जो ना ये एक्सेप्ट करता है, ना ये एक्सेप्ट करता है, ना ये एक्सेप्ट करता है। कोई भी डिपार्टमेंट इस पॉलिसी को अपनाने को तैयार नहीं है, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले ये जाता है प्रोटेस्ट करने इस पॉलिसी के अगेंस्ट में, इस फैक्ट्री के पॉलिसी के अगेंस्ट में, ठीक है। लेकिन इसका बात नहीं सुना जाता है, वापस आ जाता है घूम के बेचारा। अब दूसरा ये जाता है प्रोटेस्ट करने, इसका बात भी नहीं सुना जाता है, ये भी आ जाता है घूम के वापस। अब ये जाता है प्रोटेस्ट करने, इसका भी बात नहीं सुना जाता है, बड़ी थेथर आदमी है ये भी वापस आ जाता है घूम के। लेकिन अब क्या करता है, ये तीनों ना कुछ डिसाइड करता है। क्या डिसाइड करता है कि हम लोग ना सब मिल के एक बार जाते हैं और मिल के प्रोटेस्ट करते हैं, मिल के आवाज़ उठाते हैं। तो ये 10 अब मतलब 30 आदमी एक ही साथ जाएगा और इस पॉलिसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेगा। अब इन लोग इतना चिल्लाया कि इसका कान ही फाड़ दिया। अब कान फाड़ दिया तो अब इस बेचारा को अब सुनना पड़ा इसका बात, नहीं तो और भी कुछ हो सकता है, ऐसा भी बात था। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया, लेकिन ये तीनों अलग अलग में सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे। क्या रीज़न है भाई? तो यहाँ पे ये तीनों साथ आ गए, मतलब ये तीनों यूनियन बना लिए। किस चीज़ का यूनियन? तो सब जब एक यूनियन बन जाता है ना, तो एक पार्टी आप कह लीजिए या फिर एक ग्रुप और भी स्ट्रांग हो जाता है। मतलब यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकल रहा है, या कंक्लूजन ये निकल रहा है कि एकता में ही ताकत है भैया। एकता सही लिख रहे ना, एकता में ताकत है। तो ये यूनियन बन गया। अब यूनियन का तो एक लीडर भी होगा, तो जो इस यूनियन को लीड करेगा। तो यहाँ पर सेम कंडीशन इंडिया के साथ है। क्या कंडीशन है इंडिया के साथ? यहाँ पे जितना भी स्टेट है ना, जब ये एक साथ आता है ना, तब हम इसको इंडिया बोलते हैं। मतलब ये जो इंडिया है ना, ये यूनियन ऑफ स्टेट है। हर स्टेट जुड़ा हुआ है इस इंडिया के साथ, तब हम इसे यूनियन ऑफ स्टेट बोलते हैं। लेकिन जैसे कि हर एक स्टेट में एक स्टेट गवर्नमेंट होता है, जिसको कौन लीड करता है? एक चीफ मिनिस्टर लीड करता है। तो वो जो चीफ मिनिस्टर होता है वो अपने एरिया का ध्यान रखता है, अपने एरिया में गवर्न करता है। लेकिन जब ये यूनियन बन रहा है, जिससे क्या बन रहा है, एक इंडिया बन रहा है, तो इस इंडिया को भी तो लीड करने के लिए कोई चाहिए ना बाबा। वो कौन होगा? तो इसीलिए इस यूनियन को लीड करने के लिए हम एक लीडर चूज करते हैं, और उस लीडर को क्या बोला जाता है कंट्री में? तो एक गवर्नमेंट। तो यूनियन पे एक लीडर चूज किया जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग यूनियन गवर्नमेंट। अब यूनियन गवर्नमेंट को हमारी कंट्री में क्या बोला जाता है? मतलब हेड कौन होता है उसके गवर्नमेंट का, यूनियन गवर्नमेंट का? वो होता है प्राइम मिनिस्टर। हमारे कंट्री में हर एक कंट्री का एक अलग अलग, किसी में प्रेसिडेंट होता है, किसी में प्राइम मिनिस्टर होता है, तो किसी में मोनार्क होता है, अलग अलग। तो ये आप समझ गए। तो यहाँ पे अब यूनियन गवर्नमेंट हम समझिए। तो अब यूनियन टेरिटरी में जाते हैं, क्या होता है ये? तो यूनियन टेरिटरी ऐसा है ना कि कोई भी ऐसा टेरिटरी जो डायरेक्ट यूनियन गवर्नमेंट का कंट्रोल में होता हो। मतलब जो यूनियन गवर्नमेंट उस टेरिटरी में जो कुछ भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करेगी या फिर कुछ भी बोलेगा फॉलो करने के लिए उस टेरिटरी में, तो वो डायरेक्टली फॉलो होगा यूनियन गवर्नमेंट का बोलने पे, ठीक है ना। तो वो टेरिटरी यूनियन टेरिटरी के अंदर आ जाता है, मतलब डायरेक्ट कंट्रोल होता है यूनियन गवर्नमेंट का, ठीक है। तो अब हम धीरे धीरे जितना भी यूनियन टेरिटरीज है और उनके कैपिटल्स को लोकेट करते हैं इस मैप में, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहला जो देखते हैं यूनियन टेरिटरी, वो है लद्दाख।
लद्दाख, ठीक है ना। और इसका जो कैपिटल है वो 2 कैपिटल है। सबसे पहला जो है वो है लेह, जो कि इसका समर कैपिटल है, ठीक है। और दूसरा जो इसका कैपिटल है वो है कारगिल, जो कि इसका विंटर कैपिटल है, ठीक है। यहाँ पे है कहीं कारगिल और ये पूरा लेह है, ठीक है ना। छोटा सा यहाँ पे कारगिल और ये पूरा लेह है। और इसी तरीके से इधर जो कि है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, इसका भी 2 कैपिटल है। एक जो इसका कैपिटल है वो है श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर इसका। और दूसरा जो है इसका वो है जम्मू। जम्मू इसका है विंटर कैपिटल और श्रीनगर है समर कैपिटल। तो यहाँ पे ऐसा क्यों है कि एक यूनियन टेरिटरी है उसका 2 कैपिटल, ऐसा क्यों? तो यहाँ पे ऐसा इसलिए है कि जैसे कि अगर हम यहाँ पे है श्रीनगर, ठीक है ना, और यहाँ पे जम्मू। जैसे कि अगर हम श्रीनगर की बात करें ना, तो यहाँ पे ठंडा के टाइम में बहुत ठंडा पड़ता है, -3 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, जिसके वजह से यहाँ पे काम करना मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से कैपिटल को यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं जम्मू में, ताकि आसानी हो काम करने में। शिफ्ट करने का मतलब जो भी कागज पत्तर होता है यहाँ का सब यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ऐसा भी तो हम लोग कर सकते हैं कि यही जम्मू को ही सिर्फ कैपिटल बना दें, लेकिन ऐसा हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि ये जो कल्चर जो है ना, मतलब 2 कैपिटल का, तो ये बहुत पहले से चले आ रहा है। और अगर अभी ऐसा कर देगा तो हो सकता है कि यहाँ के जो पीपल हैं वो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दें कि यहाँ पे आप क्यों किए, यहीं पर रखिए। और अगर यहाँ पर रख दे तो ये फिर प्रोटेस्ट करने लगे कि नहीं यहीं पर रखिए, वहाँ क्यों करें। तो इस तरीके का सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए इन्होंने 2 कैपिटल रखा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये जो पूरा एरिया है ये पहले पूरा जम्मू एंड कश्मीर हुआ करता था, फिर 2019 में इसे 2 यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया, एक लद्दाख और एक जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अब हम दूसरा जो यूनियन टेरिटरी है वो है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो हम गोल किए थोड़ा सा पिटी सा, वो है, ठीक है ना। ये क्या है? चंडीगढ़, चंडीगढ़, ठीक है। और इसका कैपिटल क्या है? इसका कैपिटल चंडीगढ़ ही है। तो हम यहाँ पे जब हम स्टेट और कैपिटल का बात कर रहे थे, जब वहाँ पे लोकेट कर रहे थे, तब हम ये बोले थे कि चंडीगढ़ जो है वो कैपिटल है हरियाणा का भी और पंजाब का भी। तो ये क्या इन लोग का भी कैपिटल है और यूनियन टेरिटरी भी है। तो ऐसा है कि जब ये पूरा पहले पंजाब हुआ करता था, ठीक है ना, तो जब हरियाणा जब इससे अलग हो रहा था ना, तो इस टेरिटरी को चंडीगढ़ को लेने के लिए ये भी चाह रहा था कि हम चंडीगढ़ को लें और ये भी चाह रहा था हम चंडीगढ़ को लें। एक वो कपड़ा है ये है और इधर भी वो टान रहा है और उधर से कोई दूसरा टान रहा है, तो यार कपड़ा फट जाएगा ना ऐसा। तो इसीलिए यहाँ पे ये डिसाइड किया गया, यूनियन गवर्नमेंट आया, बोला कि नहीं किसी को नहीं मिलेगा, इसको हम कंट्रोल करेंगे और तुम लोग का कैपिटल भी यहीं पर रहेगा और इसको हम कंट्रोल करेंगे। और जब यूनियन गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है इसका मतलब यूनियन टेरिटरी हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से ताकि कपड़ा फट ना जाए उसको अवॉइड करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट आया, और यूनियन गवर्नमेंट अगर छोड़ देता तो इन लोग कपड़ा को फाड़ ही देता, इसीलिए, ठीक है। तो अब हम तीसरा जो यूनियन टेरिटरी है वो है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। और इसका कैपिटल क्या है? इसका कैपिटल है न्यू दिल्ली, ठीक है। ठीक है, 1 2 3 4 हो गया। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये जो आपको एकदम छोटा सा नज़र आ रहा है यहाँ पे एकदम छोटा सा, ये है दीव, ठीक है ना, दीव है। और यहाँ पे है जो ऊपर वाला, यहाँ पे 2 गोला दिख रहा होगा, छोटा छोटा दिख रहा होगा हमको लग रहा है। तो जो ऊपर वाला है ना ये वाला है दमन और नीचे वाला दादरा एंड नगर हवेली। तो इसको ना 2020 से पहले दामन एंड दीव एक अलग यूनियन टेरिटरी हुआ करता था और दादरा एंड नगर हवेली एक अलग यूनियन टेरिटरी हुआ करता था। लेकिन 2020 में इसको मर्ज कर दिया गया और ये दोनों को बना दिया गया, क्या बना दिया? दामन एंड दीव एंड दादरा एंड
नगर हवेली, हवेली, ठीक है। और इसका जो कैपिटल रखा गया वो क्या इसका कैपिटल है, वो दामन में रखा गया, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं दूसरे पे, मतलब अगला पे। यहाँ पे है, देखिए ये वाला है पुदुचेरी, ठीक है, पुदुचेरी। लेकिन पुदुचेरी यहाँ पे है, पुदुचेरी यहाँ पर भी है, पुदुचेरी यहाँ पर भी है, और पुदुचेरी यहाँ पर भी है। बोले का पगला गया है का, 4 जगह पुदुचेरी कैसे हो सकता है, समझा रहे हैं, रुको अभी गाली मत दो हमको। तो ऐसा है कि यहाँ पे पुदुचेरी है, और यहाँ पर जो पुदुचेरी है ना, इसका नाम है यनम, ठीक है। यहाँ ये भी पुदुचेरी का ही टेरिटरी है। यहाँ पर जो है ना पुदुचेरी, इसका नाम है कराईकाल, ये भी पुदुचेरी का टेरिटरी है। और यहाँ पर जो है ना, इस पुदुचेरी का नाम है माहे, ये भी पुदुचेरी के अंदर आता है। मतलब ये है कि बॉस है ये वाला, डील सारा यहीं से होता है। मतलब कि ये जो तीनों टेरिटरी है ना, ये यहाँ से कंट्रोल होता है, यहीं से। मतलब मेन जो पुदुचेरी है वो यहीं पे है, और ये पुदुचेरी का कैपिटल भी यहीं पे है। अब कंट्रोल यहीं पे होता है, डील सब यहीं से होता है, तो मेन जगह तो यही ना हुआ, मेन जगह हुआ तो मतलब कैपिटल यही है। तो आपके पास अगर एटलस होगा तो आप वहाँ पे देखिएगा कि यनम, कराईकाल, माहे, ये तीनों के साइड में या नीचे में कहीं पुदुचेरी लिखा होगा। तो याद रखिएगा कि पुदुचेरी का 4 टेरिटरी आता है, ठीक है ना, मेन ये है, और ये तीनों उसके अंडर में आता है। और ये जो माहे है ना, ये इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अब हम अगला यूनियन टेरिटरी पे आ जाते हैं। चलिए इधर ले लेते हैं, ये जो दिख रहा है आपको इधर, ये जो है ना, ये वाला है आपका अरेबियन सी, ठीक है ना, इधर अरेबियन सी है और इधर बे ऑफ बंगाल है। तो जो अरेबियन सी में जो यूनियन टेरिटरी है वो है लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप। इसका जो कैपिटल है वो देखिए, यहाँ पे एक आइलैंड है, मतलब यहाँ पे छोटा छोटा आइलैंड है, इस छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा आइलैंड है, तो उसको पूरा को लक्षद्वीप बोला गया। और यहाँ पे एक आइलैंड है, और वही आइलैंड इस लक्षद्वीप का कैपिटल है। और वो क्या है, इसका कैपिटल है कावारात्ती, ठीक है, इसका कैपिटल। तो ये हो गया। अब अगला जो है वो लास्ट में है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये वाला जो बे ऑफ बंगाल में आता है। क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। और इसका जो कैपिटल है वो यहाँ पे है, ठीक है ना, यहाँ पे कहीं इसका जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का 8 यूनियन टेरिटरी हो गया। अभी प्रेजेंटली 8 यूनियन टेरिटरी है, ठीक है ना, 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। तो ये सारा कुछ था यूनियन टेरिटरीज और उनके कैपिटल्स के बारे में। तो आई होप कि आपको इसमें जो भी हम समझाए हैं वो सारा कुछ समझ में आया होगा। लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो वो आप ज़रूर पूछिए। टिल देन, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, जय हिंद।